बोलो स्वीटी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जरूर कोई काम ही पड़ा होगा तभी तुमने मुझे याद किया है। वैसे तुम मुझे याद नहीं करती हो। चलो बताओ जल्दी से, कौन सा काम तुमको पड़ गया है कि मुझे तुमने याद किया है? बोलो, किसी को मारना है क्या? वैसे मैं तुम्हारी माँ के लिए यहाँ पे आता हूँ क्योंकि तुम्हारी माँ मर गई है और वो आत्मा बन के मेरे पास ही रहती है। उसी ने बोला है कि जाओ, मेरी बेटी परेशानी में है, इसलिए मैं आ गया। बोलो क्या है? तुम्हें मैंने इसलिए बुलाया है कि मुझे एक बहुत ही बड़ा भूत है, परेशान करता है और उसे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। अगर तुम मारोगे नहीं ना तो जान लो, मैं अपनी माँ से फिर से जाके तुम्हारी ही शिकायत कर दूंगी। फिर मेरी माँ तुमको छोड़ेगी नहीं और तुम्हें कुत्ते की मौत मारेगी। तब तुम्हें जाके समझ में आएगा। ये बात मेरी मान लो तुम। और तुम मेरी बात को मानते नहीं हो ना, जल्दी ही भुगतोगे ये सब काम के लिए, समझे? तुम मेरी बात तो माना करो। अच्छा ठीक है, तो अपनी माँ से मत कहना वरना वो तो मुझे ही मारेगी। चलो ठीक है, तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ वो सब काम। जो जो बोलोगी वो मैं कर दूंगा। ठीक है, अब तो खुश हो ना? अब खुश हो भी जाओ क्योंकि मैं तुम्हारा काम करने के लिए रेडी हो गया हूँ। अब बताओ किसे मारना है और किसे टपकाना है? मैं सबको ही सुला के रख दूंगा। बस खाली तुम नाम बस बताओ कि कौन है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। मारूंगा, बहुत ही मारू से मैं, बता दो मुझे। चलो फिर ठीक है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है कि मेरी माँ मर गई है, क्योंकि मुझे बहुत ही टेंशन हो गया है। मैं अपने माँ के बारे में सोचती हूँ, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती है। मैं क्या करूँ? लुल्लू भूत, तू ही कुछ बता सकता है कि उसका उपाय क्या होगा? बताना लुल्लू भूत, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा चिंता सताती है अपने माँ की। मैं क्या करूँ? अरे यानी तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारी बात से तो पता चल रहा है मुझे कि तुम अपनी माँ को ही मारना चाहती हो, जो कि मर गई है। अब तो वो चुड़ैल बन गई है, तो फिर भी मैं उसे मार डालूं? ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पे तुम्हारी माँ को मार डालता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो जब चाहे तब खत्म कर सकता हूँ। वो तालाब के पास ही बैठी होगी, मुझे मालूम है, क्योंकि वही तो उसका एक अड्डा है और कहीं नहीं है उसका अड्डा। हाँ। अब ये लुल्लू भूत जाएगा और मेरी माँ को मार देगा। अब जाके मुझे सुकून मिलेगा। रोज रोज मुझे सपने में आती है मेरी माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता था डेली का डेली। मैं अब चलती हूँ यहाँ से। अरे आज तो लगता है कोई शिकार मुझे मिलेगा। बहुत दिनों से भूख के मारे तड़प रही हूँ मैं, लेकिन कौन होगा? ऐसी मुझे आड़ सुनाई दे रही है, लगता तो है कोई है, लेकिन आने दो, मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैं हूँ ही इतनी खतरनाक कि मुझसे कोई भी डर के भाग जाएगा। तो फिर वो क्या चीज़ है? आने दो मेरे पास, लेकिन पहले आए तो सही, फिर मैं उसे बहुत ही बुरी मौत दूंगी। अरे ये तो लल्लू बहुत है, इसे थोड़ी ना मारूंगी मैं तो। अरे वो चुड़ैल बहन, तुम्हारी बेटी ने ही मुझे भेजा है तुम्हारे पास। उसने बोला है कि जाके मेरी माँ को मार डालो क्योंकि मैं रात रात भर अपनी माँ की सपने देखती हूँ, इसीलिए मैं तुमको मारने के लिए आया हूँ। और तुम प्लीज़ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करो ताकि मैं तुम्हारी बेटी की हर एक मनोकामना पूरा कर सकूँ। और वैसे भी तुम तो चाहती हो ना कि मेरी बेटी खुश रहो, तो तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा चुड़ैल। अबे तू झूठ बोल रहा है, मेरी बेटी ऐसी कह ही नहीं सकती क्योंकि मेरी बेटी मुझसे प्यार करती है, इसीलिए तू अपने मन से ही बना बना के ऐसी बात करने आ गया मेरे पास। तू चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना यहीं पे घसीटती हुई मारती हुई यहाँ से लेके जाऊंगी तुझे मैं। तू मेरे साथ रहता है इसीलिए मैं तुझको बोल नहीं रही हूँ कुछ, लेकिन तू बहुत ही गलत सोच रहा है, तेरा टॉन्ग नेगेटिव है। अरे नहीं चुड़ैल बहन, देखो मेरा सोच निगेटिव नहीं है। तुम्हारी बेटी के कहने पर ही मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हें मारने के लिए, वरना मुझे कोई शौक नहीं है चुड़ैल दीदी किसी को मारने का। और मुझे भी कोई अच्छा नहीं लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूँ, मुझे भी बहुत ही बुरा लगता है ये सब सोचने में। तो प्लीज़ तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ, ये तो सब तुम्हारी बेटी का करा धरा है और किसी का नहीं है। वही ऐसा सोच रही है तो
अबे तो सोच रही है तो सोचने दे, तो फिर मुझे मत मार। अगर तू मारेगा ना तो मैं तुझे भी मार डालूंगी। ये तू मत बोल, मैं बहुत ही खूंखार चुड़ैल हूँ। मैं तुझे कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ तो इसका तू फायदा उठा रहा है बहुत बुरी तरह, लेकिन तुझे मैं मार भी सकती हूँ, समझा कि नहीं तू? अरे मुझे तो मीट खाने के लिए मेरा तो मन उतावला हो रहा है। अभी ये कौन आ गया? अरे ये तो लुल्लू भूत है। अबे ओ लुल्लू भूत, और क्या हाल चाल है? यहाँ पे तू क्या करने के लिए आ गया है? बे मरेगा क्या तू? हाँ बोल तू जरा। अगर मरना है तो बता दे, मैं तुझे पूरी मौत दूंगी, और वो भी चटनी वाला मौत। तुझे मालूम है क्या? अरे तुम्हें मालूम है क्या, तुम ना उस चुड़ैल की बहन हो ना, इसीलिए मुझे तुम्हें भी मारना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें यहाँ पे ख़त्म करने के लिए आया हूँ। जैसे कि मेरे लिस्ट में जो जो लोग हैं मैं उनको मार रहा हूँ आज ही के दिन, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा दिन है ना, सावन चल रहा है, तो इसीलिए मैं सावन में ही मारूंगा ताकि तुम लोगों को अच्छे से मुक्ति मिल सके, वरना तुम लोग तो मुझे ही दौड़ के काटोगी। क्या बोलती हो? अबे तू पागल हो गया है क्या? मुझे क्या करेगा तू मार के? मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, और तू मुझे मार के क्या हासिल करना चाहता है तू? अबे देख लुल्लू भूत, मेरी तुझसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, इसीलिए तू मेरे पास से चला जा, इसी में तेरी भलाई है, वरना मैं तो तुझे बहुत ही बुरी मौत मारूंगी। फिर सपने में भी सोचता रह जाएगा। वैसे भी मैं किसी का भी नुकसान नहीं करती हूँ। देखो चुड़ैल, मुझे तो तुम्हें ख़त्म करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तुमसे ज़्यादा मेरे में शक्ति है। ये तुम बात बोलना मत, कभी ज़िंदगी में भी नहीं बोलना, क्योंकि तुम्हारे पास जितनी शक्तियाँ है ना उतनी तो ये मेरी तलवार में है, और बाकी जितना भी शक्तियाँ है और ज़्यादा मेरे शरीर में है, वो सब शक्तियाँ मैं तुम्हें चुटकियों में ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन मैं सोचा कि लाओ थोड़ा बातचीत करके फिर हल निकालते हैं, फिर देख रहे हैं कैसा मारा जाएगा, तुम्हें कैसे मारूँ मैं। हाँ देखो लुल्लू भूत, तुम ये बात बहुत ही गलत कर रहे हो, क्योंकि मैं तुझसे बहुत ही नाराज हूँ, और मैं तुझसे नाराज ही रहूंगी, क्योंकि तूने मेरे बारे में इतना गंदा सोच रख लिया है कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया है, जैसे कि तू। क्यों बे बड़े भाई, यहाँ पर क्या मटर गश्ती कर रहे हो अकेले अकेले? अरे हमें भी थोड़ा बहुत तो घुमा लिया करो अपने साथ। क्यों, मैं तुम्हारा भाई हूँ तो हैंडसम तो लगता ही हूँ ना, फिर क्यों मुझसे तुम इतना जलन फील करते हो? ये भी तो बता दो मेरे भाई, तुम मेरे भाई कहने के लायक नहीं हो, तुम्हें तो मरना ही पसंद लगता होगा। मार डालूंगा मैं तुम्हें। हाँ अबे देख लुल्लू, तुम मुझसे ज्यादा मत पंगा ले, ठीक है? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझसे जीत नहीं पाऊंगा। तुझे मैं एक चुटकियों में मार सकता हूँ, क्योंकि तुझे मालूम नहीं है क्या कि मैं कितनी बड़ी तांत्रिक विद्या में सीख के आया हूँ, वो भी नेपाल से। और तुझे मालूम है क्या, वो नेपाल वाले ना ये सब विद्या नहीं सिखाते हैं, किसको कैसे मारना है, किसको कैसे नहीं मारना है। इतना भयानक वो लोग सिखाते हैं ना कि अगर तू वहाँ पे जाएगा ना तो सिर्फ बंदी बन के ही रह जाएगा, और तेरे अंदर तो गुड़ ज्ञान कुछ भी नहीं है। अरे चलो ठीक है, तुम जितना हाँकते हो ना, अगर उतना कर दो तो मैं जान जाऊंगा तुमको कि हाँ तुम बहुत ही बड़े दानवीर हो। और वैसे भी तुम हाँकने वाला काम कब बंद करोगे ये तो बता दो भाई। तुम जितना हाँकते हो ना, अगर उतना कर दो तो ब्रह्मांड में पूरा बिजली ही उतर आएगी। लेकिन तुम्हारा तो क्या है, तुम तो सिर्फ अपने में ही मगन हो। अरे लेकिन ये सब बात ज़्यादा मत कहना चाहिए, ठीक है, वरना मैं तो तुझे यहीं पे मार सकता हूँ घसीट के, समझे? अबे तू क्या मुझे घसीट के मारेगा? तुझे तो एक चुटकियों में मैं बर्बाद कर दूंगा। ये तू मुझे नहीं जानता है, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ इसके लिए तुम मतलब निगार की मतलब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैं बहुत सारा चीज कर दूंगा तेरे साथ, लेकिन मैं कुछ करने की वैसे भी मूड में नहीं हूँ। लेकिन अगर ज्यादा तू अर्थ कर देगा मेरी जिंदगी का तो मैं तो मार ही सकता हूँ। वैसे भी मेरे कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि मैं नेपाल से सीख के आया हूँ, और कुछ भी करेगा तो तू ही फंसेगा। ये बात तू बहुत अच्छी तरह जान ले।
अबे चल बे, तेरे जैसे को मैंने बहुत ही देखा है, बहुत ज्यादा झेल भी चुका हूँ मैं बहुत लोगों को, ठीक है। और तू है कि बहुत मुझे मारने की बात कर रहा है, तब मैं तो मार के दिखा तू, अगर तेरे हिम्मत है तो मुझे मार दम तो।